नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। बड़ी खबर यह है कि राजस्थान में चल रहा गुर्जरों का आंदोलन और तेज हो गया है। गुर्जरों ने नेशनल हाईवे 30 को जाम कर दिया है। गुर्जरों ने जयपुर आगरा हाईवे को भी जाम कर दिया है। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के दौरान लोगों ने ट्रैक पर ही अस्थायी झोपड़ियां बना ली हैं। गर्मी से बचने के लिए लोगों ने यह उपाय निकाला और ये देखिए, नेशनल हाईवे 30 की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां से गुजरती हुई गाड़ियों को गुर्जरों ने रोका है। सड़क पर ही इन लोगों का प्रदर्शन जारी है। सड़क पर ही पोस्टर्स, बैनर्स जलाए गए हैं और ये लोग सड़क पर ही ये उग्र आंदोलन कर रहे हैं। इससे पहले दरअसल शनिवार को यानी कल सरकार और गुर्जरों के बीच जो बातचीत थी उसका पहला दौर विफल हो गया था। है क्या चीजों को लेकर 5% एक्शन को लेकर हम यहाँ पे जाम लगा रहे हैं। सरकार से शांतिपूर्ण तरीके से हमने यहाँ पे कोई वार्ता की है, वही बात सफल समाधान नहीं हुआ है। इसलिए हमने यहाँ पे हम लाटे बाटी की जंग भी लड़ेंगे। अभी हमारे समाज के 72 लोग शहीद हुए हैं, हम 7200 भी होंगे, हम 72,000 भी होंगे। आरक्षण हमारा कहीं से हम लेकर रहेंगे और यदि आरक्षण जल्दी नहीं दिया तो पूरे राजस्थान को जाम कर देंगे, पूरी दूध को जाम कर देंगे। और हमने यहाँ पे श्रद्धांजलि रखेंगे और हमारे समाज के लोग जो यहाँ पे शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि अभी तक कोई श्रद्धांजलि हमारे दिल से 5% मिलेगा, 5% आरक्षण उसके बाद श्रद्धांजलि तब तक उनको कोई श्रद्धांजलि नहीं। इसलिए हमारे दिल से हम 5% आरक्षण देगा, उनको श्रद्धांजलि देंगे और जब तक ट्रैक रुकेगा तब तक ये ट्रैक पूरे जाम रहेंगे। पिछले 4 दिन से आम जनजीवन की रफ्तार थमी हुई है। 5% आरक्षण के लिए गुर्जर पहले पटरियों पर बैठे हुए थे, अब इन लोगों ने नेशनल हाईवे भी जाम कर दिया है। आप तस्वीर देख सकते हैं गुर्जरों का आंदोलन कितना तेज हो गया है। शनिवार को एक बार लगा कि शायद सुलह हो जाएगी, पर बात नहीं बनी। जयपुर आगरा हाईवे को जाम कर दिया गया है। 3 मंत्री वार्ता के लिए बयाना पहुंचे थे। एक मेज पर आकर भी दोनों पक्ष उतने ही दूर रहे जितना पहले दिन थे, लेकिन कहा यह जा रहा था कि सकारात्मक शुरुआत है, बात अगर शुरू हुई है तो जल्द मकाम पर पहुंच सकती है। लेकिन इस बीच आंदोलन से दिल्ली मुंबई रेल रूट पूरी तरह से बाधित है। जयपुर आगरा हाईवे जाम कर दिया गया है। इंडिया न्यूज संवाददाता अवनींद्र मेरे साथ में मौजूद हैं। अवनींद्र, मुझे ये बताइए, पीलूपुरा से आंदोलन शुरू हुआ, पहले रेल ट्रैक को जाम किया गया, नेशनल हाईवे को जाम किया गया, राजस्थान आगरा का जो हाईवे है वो जाम कर दिया गया है। अभी मौजूदा सूरत हाल क्या है? दूसरे दौर की बातचीत कब और कैसे शुरू होगी? राशिद, दूसरे दौर की बातचीत के लिए सरकार ने गुर्जर प्रतिनिधियों को जयपुर यानी राजस्थान की राजधानी में बुलाया है। सचिवालय में वार्ता के लिए प्रस्तावित है, लेकिन गुर्जर प्रतिनिधि पहले ही कह चुके हैं कि वो वार्ता के लिए जयपुर नहीं जाएंगे। वहीं कल शाम को जो पहले दौर की वार्ता हुई थी उसमें से काफी आक्रोशित होकर निकले थे गुर्जर प्रतिनिधि। उनका कहना था कि सरकार बिना किसी मसौदे के उनको मिलने बुला लिया, चाय पीने महज बुलाया था। सरकार के पास कोई ना उनके लिए आश्वासन था ना ही प्रस्ताव। ऐसे में जो सरकार है उसका रवैया टालमटोल का है, ये आरोप गुर्जर नेताओं ने लगाया और उन्होंने तभी कहा था कि वह सरकार को दिखा देंगे कि वह जो कार्य कर रही है उसका क्या नतीजा होता है। और आज हमारे को नतीजा देखने मिला। आज 24 मई का दिन है। हम आपको बताना चाहेंगे 2008 में भी जब गुर्जर आरक्षण का आंदोलन यहाँ पर चल रहा था सिकंदरा में ही, तो इसी स्थल से थोड़ा दूर पर 23 लोग पुलिस की गोली का शिकार हुए थे। आज उन्हीं की याद में यहाँ पे एक श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी जिसमें कर्नल केवरी सिंह बैंसला भी आए और बैंसला के आते ही यहाँ पे जो गुर्जर एकत्रित थे उन्होंने आक्रोशित होकर अभी सिकंदरा के पास जयपुर आगरा हाईवे NH11 को बाधित कर दिया है। हालांकि फिलहाल संख्या थोड़ी कम है, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है यहाँ पर आने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। अवनींद्र, बहुत शुक्रिया आपका। अवनींद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए। आगे बढ़ेंगे इस वक्त।